हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 20/10/1976 और जन्म का जो समय है वो दोपहर के 2:30 है, हरिद्वार उत्तराखंड। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मकर लगन की। मकर लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, जो कि सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि में विराजमान है और चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर देखिए शनि के फलों में ये कमज़ोर करने वाला होगा, शनि के फलों में कमी करने वाली स्थिति ये बनती है, क्योंकि शनि जिसकी राशि में बैठे हैं वो अष्टम भाव में गया है और चंद्रमा यहाँ पर देखिए पापक ग्रह ही बना हुआ है, कोई शुभ ग्रह भी नहीं है। तो इस स्थिति में देखते हैं कि जो लग्नीय की स्थिति है वो सप्तम भाव में दिग्बल को प्राप्त करती है। तो ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय कार्य को बहुत बार बार प्रयास कर अंत तक अपनी परिणति तक ले जाने वाला होता है। यहाँ पर देखिए लग्नीय की दृष्टि लगन पर है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी यहाँ पर अच्छी होती है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, स्वाभिमानी होता है, ज्ञानी होता है और ज़िंदगी की मुश्किलों को बहुत अच्छे प्रकार से सोल्व करने वाला होता है। ज़्यादातर किसी पर निर्भर रहने की स्थिति ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। जिसका लग्नेश है तो लगन में हो या लग्नेश की दृष्टि लगन पर हो तो ऐसा व्यक्ति खुद पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन ऐसे होते हैं, वो दूसरों को ज़्यादा दूसरों से ज्ञान लेना, दूसरों से सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उनकी बनती है। शनि की दृष्टि लगन पर है तो ये स्थिति है कि व्यक्ति के जीवन में अधिकतर कार्यों की जो स्थिति है वो लेट ही होगी। और सप्तम भाव में देखिए यहाँ पर शनि विराजमान है तो देखिए ऐसे व्यक्ति का विवाह तो लेट होता है, लेकिन वैवाहिक स्थिति जीवन की ठीक होती है, अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छी नहीं या बहुत ख़राब नहीं, मतलब ठीक ठाक जीवन यहाँ पर वैवाहिक जीवन होता है। यहाँ पर जो जीवन साथी होती है वो भी बहुत सोच समझने वाली, समझदार और जीवन को जीवन के अनुरूप लेकर चलने वाली होती है, क्योंकि शनि यहाँ पर समझदारी और गंभीरता को भी दिखाता है। अगले हम बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर बैठे हैं 11th मतलब 11वें हाउस में, एकादश भाव में। तो देखिए ये स्थिति अच्छी स्थिति है। किसी भी भाव के स्वामी का 11वें भाव में जाना उस भाव के फलों को बढ़ा देता है। और यहाँ पर देखिए ये 11वां भाव है तो 11 भाव का मतलब क्या है कि जीवन में देखिए विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को विशेष लाभ होता है, विशेष उन्नति होती है और जीवन में विशेष धन कमाने की स्थिति बनती है। विशेष सुख सुविधाओं की जो भौतिक सुखों की स्थिति है वो बढ़ जाती है विवाह के बाद। तो ये शुक्र यहाँ पर देखिए हर प्रकार का लाभ यहाँ पर देने की स्थिति में है, तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये अपने घर को देख रहे हैं तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है कि पंचम भाव के फलों को यहाँ पर ये अच्छा करेंगे। देखिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर नवम भाव में बैठे हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग ही है कि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में है तो अपने आप में राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में भाग्य के उनको साथ मिलता है, भाग्य उनका साथ साथ चलता है, भाग्य उनसे 2 कदम आगे चलता है। तो ये स्थिति इस कुंडली के अनुसार दिखाई पड़ती है। देखिए लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं कुंडली में, यहाँ पर शुक्र अपने भाव को देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, ना तो अपनी राशि में है ना अपनी उच्च राशि में है। तो यहाँ पर देखिए ये भाव नाश कर रहे हैं। तो देखिए ये पंचम भाव के फलों को कम करने का काम कर रहे हैं और ये पंचम भाव के फलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या है, द्वंद्व की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिस कारण व्यक्ति को पंचम भाव के पूर्ण फल नहीं मिल पाएंगे। व्यक्ति बहुत मध्यम स्तर के फल ही पंचम भाव के मिल पाएंगे, क्योंकि ये पंचम भाव बुद्धि का होता है, गुरु विवेक के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जो निर्णय लेता है उसको निर्णय सही नहीं हो पाते हैं या उनको सही करने के लिए भी बहुत जगसत करनी पड़ती है। व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जब जाकर उसके वो निर्णय को सही साबित कर पाता है। ये यहाँ पर क्योंकि विवेक के कारक होते हैं जो गुरु ग्रह होते हैं और इनकी स्थिति पंचम भाव में सही नहीं है। पंचम भाव के भाव को फलों को खराब करने वाली स्थिति यहाँ पर है, जिस कारण ये अपने जीवन के जो निर्णय हैं उनको सही नहीं ले पाएंगे, जीवन की स्थितियों को बैलेंस नहीं रखने देंगे। जीवन की स्थितियों को बैलेंस करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इस व्यक्ति को। अब देखिए यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में, तो इसका मतलब लगता है कि व्यक्ति के जीवन का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति को भाग्य की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भले ही ऐसा है, एक तो यहाँ पर बुध ये अस्त हैं तो उसका थोड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। दूसरी बात शनि की दृष्टि यहाँ पर बुध पर पड़ रही है जो कि अच्छी नहीं होती है। जिस भी भाव पर पड़ती है, जिस भी स्थिति पर पड़ती है शनि की दृष्टि, उसके फलों को कम करती है। भले ही वो लग्नेश हैं लेकिन वो भाग्य के फलों में कमी करेंगे, भाग्य में देरी करेंगे। ऐसा व्यक्ति देखिए सप्तम भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव पर शनि की दृष्टि व्यक्ति को कुतर्की बनाती है धर्म के मामले में। ऐसा व्यक्ति धर्म के मामले में कुतर्क करने वाला होता है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में है तो इस चीज़ को भी ये बैलेंस करना
जानता है ऐसे व्यक्ति कि कहाँ तक कुतर्क हो रहा है, कहाँ तक कुतर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये धर्म भाव है, धर्म भाव का स्वामी धर्म भाव में, तो इसका प्रभाव भी व्यक्ति पर, मतलब व्यक्ति अंदर से धार्मिक होगा लेकिन व्यक्ति धर्म के मामले में तर्क वितर्क कुतर्क भी करने की हर प्रकार की स्थिति रखता है। दूसरी स्थिति यह है कि देखिए भाग्य भाव में, भाग्य भाव का स्वामी बैठा है लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में देखिए सूर्य नीच राशि में है। अब जब कुंडली में सूर्य नीच राशि में होते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत संघर्षों वाला होता है। व्यक्ति को मान सम्मान, धन, क्रेडिट मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, इन सब में समस्या जीवन में रहती है। राहु के साथ हैं। देखिए ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन में सूर्य अष्टमें से बनते हैं और अष्टम जब भी देखिए कुंडली में छठे, आठवें और 12वें का स्वामी नीच राशि में हो तो ये अपने आप में राजयोग होता है, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति कुंडली के लिए होती है। लेकिन देखिए अष्टम का स्वामी यहाँ पर दशम में बैठा है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में परेशानी व्यक्ति को देने वाला है। लेकिन सूर्य मंगल का प्रभाव यहाँ पर देखिए कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूत करने वाला है। मेहनती, अपनी मेहनत के कारण कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मान पाने वाला है, कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत करने वाला है। तो स्थितियाँ बहुत बैलेंस है। जो स्थिति बहुत ऊपर ले जाने वाली है उसी स्थिति के साथ यहाँ पर बहुत नीचे ले जाने वाली स्थिति जुड़ी है। तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई जीवन का नहीं जी पाता है, बहुत नीचे जीवन का जीवन नहीं जी पाता है, मध्यम स्तर का जीवन यहाँ पर जीने वाला होता है। ये स्थिति कुंडली में बनती है। यहाँ पर भाग्य भाव को देखिए, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर भाग्य भाव पर पड़ रही है, शनि की पड़ रही है। तो वही है कि कोई चीज़ फलों में कमी करती है, कोई चीज़ कमों को बढ़ाती है। तो ये स्थिति बनती है। कुछ बार मतलब कोई चीज़ कमी करती है और कोई फलों को बढ़ाती है। तो वो स्थिति क्या है, मध्यम स्थिति बनकर रह जाती है। अब देखिए इनका जो सवाल है, इनके ज़्यादा सवाल नहीं है, 2-3 सवाल इनके कुंडली से संबंधित सवाल हैं। इनका पहला जो सवाल है कि इनकी कुंडली में धन की स्थिति कैसी है। देखिए धन की स्थिति बात करते हैं तो ये संचित धन होता है, स्टोर्ड मनी होता है, पिता से प्राप्त होने वाला, पैतृक रूप में प्राप्त होने वाला या परिवार से प्राप्त होने वाला, इस प्रकार का जो धन होता है वो ये दूसरा भाव होता है। और ये जो 11वां भाव होता है ये आदमी व्यक्ति खुद कमाता है, खुद की इनकम उसकी होती है। तो अगर देखें हम इसकी बात करते हैं तो ये केंद्र में बैठा है और केंद्र में बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो इसका स्वामी है वो अष्टम में है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी स्थिति है कि दूसरे का स्वामी केंद्र में है, तो व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होगा, जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। अब यहाँ पर देखिए पंचम का स्वामी यहाँ पर एकादश भाव में है, तो व्यक्ति के पास, अब हम संचित धन और कमाई की बात करते हैं तो संचित धन की स्थिति यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो शुक्र है, शुक्र के कारण व्यक्ति के जीवन में इनकम की स्थिति, आय की स्थिति अच्छी बनी रहती है और मतलब आय की स्थिति यहाँ पर श्रेष्ठ बनी हुई है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में भी धन की कमी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए धन और लाभ के स्वामी का संबंध केंद्र और त्रिकोण, केंद्र से बन रहा है और 11वें भाव से बन रहा है। तो यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कहलाई जाएगी। नवमांश में देखते हैं हम धन की स्थिति। देखिए ग्रह की स्थिति देखते हैं नवमांश में। अब देखिए यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में है, तो ये अब देखिए शुक्र यहाँ पर है तो पंचम के स्वामी एकादश में बैठे हैं अच्छी स्थिति में, लेकिन यहाँ पर 12वें भाव में है और 12वें भाव में शुक्र कारक होते हैं, तो यहाँ पर धन की स्थिति अच्छी कहलाई जाएगी। देखिए कुंडली में शनि यहाँ पर अपनी राशि में है, मकर राशि में ही है और लगन में ये चंद्रमा की राशि में, तो अपनी राशि में होने के कारण ये मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, कुंडली में अच्छा फल देने की स्थिति में है। तो ये स्थिति इनकी ग्रह की स्थिति नवमांश में बहुत बेहतर नहीं है। नवमांश में कोई उच्च का नहीं है, कुछ स्वराशि के ग्रह यहाँ पर नहीं है, तो मध्यम स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो धन की स्थिति इनकी जीवन की ठीक ठाक है, पर्याप्त जीवन में धन कमा पाएंगे, अपनी सभी सुख सुविधाओं का ये भोग करेंगे, सभी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होगी जीवन में। इस प्रकार की स्थिति इनकी धन की स्थिति बनती है। अब देखिए बात करते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 11वें भाव में, तो धन की स्थिति इनकी ठीक है, धन की जीवन में आगमन की स्थिति खराब नहीं है, आगमन की स्थिति लगातार जीवन में अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं इनकी कुंडली में, ये पूछते हैं कि इनके राजयोग, कि इनकी कुंडली में राजयोग कैसे कैसे हैं। देखिए राजयोग की मैं बात करूँ तो कोई विशेष राजयोग तो कुंडली में यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखिए दसम भाव में सूर्य का होना अपने आप में राजयोग होता है, दसम भाव में मंगल का होना अपने आप में एक राजयोग होता है। और देखिए मंगल यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और जाकर दसम में है, तो ये अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में व्यापार जरूर करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से करे, छोटे लेवल से शुरू करे, कितने भी छोटे लेवल से शुरू करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में व्यापार जरूर करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के व्यापार की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, मतलब व्यक्ति के जो जीवन की स्थिति है उस व्यापार के कारण बहुत श्रेष्ठ हो सकती है। क्योंकि देखिए कर्म का जो संबंध है वो लाभ से हो रहा है।
क्योंकि देखिए लाभ का स्वामी कर्म में बैठा है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार जरूर एक बार से ट्राई जरूर करना चाहिए, लेकिन करना जरूर चाहिए। अब मंगल देखिए यहाँ पर दसम भाव में है, तो मंगल से संबंधित भी आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लाभ के स्वामी बनते हैं, तो जीवन में आपको जो लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। और चतुर्थ के स्वामी बनते हैं मंगल, जाकर दसम में बैठे हैं, तो ये आपको जीवन में भूमि, भवन, वाहन, घर का सुख भी देने का काम यहाँ पर करेंगे। भूमि के मालिक भी आप बन पाएंगे। देखिए दसम में राहु को भी कारक माना जाता है और तुला राशि में है, तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। तो देखिए ये दसम भाव आपका खराब नहीं है, दसम भाव आपका बली है, बहुत अच्छी अवस्था में बली यहाँ पर दसम भाव कहला सकते हैं। देखिए मंगल, राहु, सूर्य का होने से क्या होगा, व्यक्ति के जीवन में कभी काम की कमी नहीं होगी, कार्य की कमी नहीं होगी, कार्य व्यक्ति के पास लगातार रहेगा और जीवन में व्यक्ति अपनी मेहनत के कारण, अपनी बुद्धि के कारण और अपनी चालाकी के कारण, देखिए मतलब दसम भाव में मंगल और राहु को होना, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी को किसी काम को मना नहीं करेगा और उसकी कोई गारंटी भी है कि वो करके नहीं देगा, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो काम को कर भी देगा, ऐसी स्थिति होती है। मतलब व्यक्ति थोड़ा सा चालाक प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज़्यादा तेज प्रवृत्ति का इस व्यक्ति को कह सकते हैं। किसी काम को किसी को भी मना नहीं करेगा, लेकिन कर भी दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति दसम भाव के राहु की होती है। मतलब दूसरों को टरकाने की स्थिति, काम में टालने की स्थिति व्यक्ति की बनती है। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्यों में इंटरेस्ट रखता है, एक से अधिक कार्यों से धन कमाने वाला होता है और जीवन में राजनीति में जाने की स्थिति रखता है। यहाँ पर देखिए जीवन में संघर्ष की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखिए कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है और दसम भाव यहाँ पर ये कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये संघर्ष कराने वाला है और संघर्ष कराकर व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये दसम भाव को मजबूत होना अपने आप में राजयोग होता है। भाग्य इसका भाग्य भाव में है, तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको जीवन भर मिलेगा। जब आपको जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि आपके जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपको चल रही है, या फिर जीवन की स्थिति बहुत अनबैलेंस है, तो ये भाग्य का जो स्वामी है ये आपका सपोर्ट पूरा करेगा, भाग्य का स्वामी आपको साथ जरूर देगा। देखिए हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, देखिए सप्तम का स्वामी अष्टम में है, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ये अच्छा नहीं कहला जाता है कि मतलब जब सप्तम भाव का स्वामी छठे में हो, 8 में हो, 12 में हो, तो ये ठीक नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा है और पापक ग्रह बनकर ये चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम में, तो ये मानसिक अशांति, मेंटली प्रॉब्लम और ससुराल संबंध से खराबी, मतलब ससुराल से भी संबंध अच्छे ना होना और वैवाहिक जीवन में परेशानी देने का काम ये कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है और शनि यहाँ पर बैठे हैं। अब सप्तम भाव में शनि को ठीक मानते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, विवाह के दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता है। तो वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, वैवाहिक जीवन में समस्याएं इनकी दिखाई पड़ रही हैं और ससुराल पक्ष भी संबंध यहाँ पर अच्छे नहीं है। यहाँ पर देखिए आपकी जो लग्नेश है वो जाकर सप्तम में बैठे हैं, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से इस प्रकार का है कि आपको बिजनेस ज़्यादा अच्छा लगता है, बिजनेस ज़्यादा आप ओरिएंटेड हैं, बिजनेस ही आपको करना चाहिए। और देखिए एकादश के स्वामी दसम में है, तो ये भी बिजनेस को दिखाता है, लग्नेश सप्तम में है, ये भी बिजनेस को दिखाता है। और देखिए दसम भाव में मंगल और राहु का होना अपने आप में बिजनेस को दिखाता है। तो व्यक्ति अगर एक बार किसी भी बिजनेस को करे, दवाई से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, भूमि से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, या किसी आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको समय लगेगा लेकिन जुड़ जाइए, उसमें भी आपको फ़ायदा ही होता रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर देखिए बनती रहे, राजनीति में जाने के भी अच्छे योग बनते हैं ऐसे व्यक्ति के, लेकिन संघर्ष यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी, बहुत स्ट्रगल, बहुत समस्या रहेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। देखिए यहाँ पर 12 भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर पंचम में बैठे हैं, जो पंचम भाव के फलों को खराब करने का काम यहाँ पर कर रही हैं। बच्चों की शिक्षा में समस्या देने का काम ये कर रही हैं, मतलब जो संतान से सुख मिलने में भी यहाँ पर समस्या ऐसे व्यक्ति को जीवन में रहती है, संतान भी प्रॉपर सुख नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर तीसरे के स्वामी है, तो मतलब संतान के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, संतान को संघर्ष भी देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर इनकी कुंडली के ग्रह की स्थिति बनती है, इनकी कुंडली का विश्लेषण बनता है। कुल मिलाकर देखिए इनके वैवाहिक जीवन में समस्या है, ठीक है। तो ये भी इनको व्यापार जीवन में करना चाहिए। अगर ये बहुत अधिक अच्छे धन की स्थिति जीवन में चाहते हैं तो व्यापार की स्थिति इनके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाली है। देखिए बुध व्यापार के कारक बनते हैं और भाग्य भाव बैठे हैं, तो आपको भाग्य का सपोर्ट अलग से मिलेगा अगर आप बिजनेस करते हैं तो जीवन में देखिए ये इनकी कुंडली का विश्लेषण यहाँ पर था, इतने ही इनके सवाल थे। अब देखिए इनके लिए उपाय की हम बात करते हैं, तो इनको एक ओपल या हीरा, या तो ओपल पहन ले या हीरा पहन ले। अगर ये ओपल हीरा भी नहीं पहन सकते तो दाएं हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लें,
तो वो इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। वैसे तो इनके लिए हीरा बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र इनके लिए अच्छी अवस्था में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं। तो ये शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं या हीरा पहन सकते हैं। ये इनके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाला है। देखिए इनकी जो वर्तमान में जो दशा चल रही है, वर्तमान में दशा की हम बात करते हैं, वो चल रही है गुरु, मतलब गुरु की इनको दशा चल रही है। तो देखिए गुरु इस लगन में सबसे अकारक और सबसे खराब फल देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि देखिए वो 12वें के स्वामी हैं और तीसरे के स्वामी हैं, मतलब कोई भी घर उनको अच्छा प्राप्त नहीं है। अब देखिए जब वो पंचम भाव में बैठे हैं तो समस्या देंगे, क्योंकि किसी बुरे भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठने से तो अच्छे भाव के फलों को कम करेगा। और देखिए जीवन में देखिए गुरु अच्छे भाव के फल, मतलब अच्छे भाव के जो ग्रह हैं उनकी दशा शुरू आपको नहीं हुई है। गुरु में गुरु का अंतर आपको चल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत वर्तमान में समस्या, टेंशन, प्रॉब्लम, समस्या का यहाँ पर टाइम चल रहा है। अब ये समय आपको काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, 2037 तक रहने वाला है। अब देखिए आपको 37-38 तक मतलब रहने वाला है। तो इस समय में आपको समस्याएं जीवन में देखनी पड़ेंगी। जब आपको गुरु में बुध की दशा आएगी तो आपके लिए थोड़ा ठीक समय होगा, गुरु में मंगल की दशा आएगी तो ठीक समय होगा, गुरु में शनि आएंगे तो ठीक होगा। जैसे गुरु में सूर्य हैं, गुरु में राहु हैं, गुरु में केतु हैं, ये आपको समस्या देंगे। गुरु में चंद्रमा है, ये आपको समस्या देने का काम यहाँ पर करेंगे। तो आप प्रत्येक गुरुवार पीली चीज़ों का दान करें, गुरु के बीज मंत्र का जाप करें और पीली मिठाई दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को या पंडित जी को आप भोजन करा सकते हैं गुरुवार के दिन। ये आपके लिए यहाँ पर गुरु के जो बुरे प्रभाव हैं उनको देने में यहाँ पर कम करेगा, कि मतलब बुरे प्रभाव आपको कम मिले गुरु के। पीले चीज़ों का दान और पीली मिठाई का दान, ये सब आप गुरु से संबंधित उपाय कर सकते हैं। केले के पेड़ में आप जल दे सकते हैं गुरुवार के दिन। तो गुरु ग्रह को आपको बैलेंस करना होगा, अदरवाइज आपके आने वाले जीवन का जो समय है वो संघर्ष वाला यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि कारक ग्रह और शुभ ग्रह की यहाँ पर स्थिति यहाँ पर आपकी नहीं है। ये आपको समस्या देने वाली स्थिति है और आपके जीवन में शुभता की स्थिति बन रही है। तो आप शुक्र का रत्न धारण जरूर करें और गुरु के विशेष रूप से बीज मंत्र का प्रत्येक गुरुवार जाप करें। तो ये आपके गुरु के जो फल होंगे उनको बैलेंस रखेगा, उनको खराब रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं आएगा। मानसिक रूप से आप कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप सोमवार को शिव जी पर दूध और जल अर्पित करें या दूध का दान करें। दूध का दान भी कर सकते हैं, दूध शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए चंद्रमा से संबंधित उपाय हैं जो आपके जीवन की स्थिति को बदलने का काम करेंगे। देखिए सूर्य यहाँ पर तुला राशि में है, तो आप रविवार को सूर्य को जल दे सकते हैं, जिससे आपके सूर्य भी थोड़ा ठीक प्रभाव दें। आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति अनबैलेंस ना रहे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अनबैलेंस की स्थिति दिखाई पड़ती है। अचानक से कोई कुछ भी बात, अचानक से आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में कुछ भी परिवर्तन होते रहते हैं, अचानक से आप चीज़ों को हैंडल करते रहते हैं, ये समस्या आपके जीवन में बनी रहती है। और देखिए आपके चतुर्थ भाव पर इतने सारे पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके जीवन में सुख चैन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा भी पीड़ित हैं, तो सुख चैन आपको प्राप्त करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर आपको कोई सुख चैन मिल पाता है। ये यहाँ पर संघर्ष, ये समस्या आपके जीवन की है। तो गुरु से संबंधित आप उपाय जरूर करें और ग्रीन कलर, वाइट कलर और ब्लैक कलर का यूज़ अधिक करें। परफ्यूम का यूज़ ज़्यादा से करें। साफ़ सफाई अपने आसपास रखें, अपने घर के घर में अधिक से अधिक साफ़ सफाई रखें और ख़ुद भी साफ़ सफाई अगर करने का उसमें प्रयास करते हैं तो भी आपके शुक्र यहाँ पर अच्छे रहेंगे। और पत्नी से संबंध अच्छे रखें, पत्नी को गिफ्ट देते रहें, जिससे शुक्र और बली होता रहे, शुक्र की जो स्थिति है वो और अच्छी रहे, जिससे देखिए शुक्र आपके कर्मेश हैं तो ये आपके जीवन की स्थिति को और अच्छा बनाएंगे, कार्य क्षेत्र को बैलेंस रखेंगे, अच्छा रखेंगे। तो ये इनके कुंडली का विश्लेषण था, इनके कुंडली से संबंधित सभी क्वेश्चन थे और इनको सभी क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पर दे दिया गया है और इनकी कुंडली का विश्लेषण भी यहाँ पर कर दिया गया है। तो अगर आप भी कुछ इनको बताना चाहें, कहना चाहें, कह सकते हैं। और अगर आपको कोई डिटेल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो तो आप अपनी डिटेल भी कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली के सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कुंडली के माध्यम से दिया जाए वीडियो बनाकर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।